राइट साइड पे कि कैसे गोमती नदी आगे समुद्र में जाकर मिल रही है और समुद्र में जाकर उसके पीछे ही द्वारकाधीश जी का मंदिर भी दिख रहा है यहाँ से। और पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ से आपको शूट भिजवा सकूँ। चलिए मेरे साथ। का विवाह जैसे वशिष्ठ ऋषि की पुत्री मानी जाती है गोमती, जिसका विवाह समुद्र नारायण के साथ भगवान श्री कृष्ण जी ने करा था, इसलिए यहाँ पर नदी और समुद्र का पूरा मिलन माना जाता है। इसलिए यहाँ पर गोमती नदी का जैसे हरिद्वार में गंगा जी का स्नान करने का महत्व है, वैसे ही द्वारका जी में यहाँ पर गोमती का स्नान करने का महत्व है। कोई भी यात्री यहाँ पर कोई स्नान नहीं करते तो छाटा लगाते हैं, मार्जन करते हैं, वो भी यहाँ पर स्नान समान मानते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे गोमती नदी। वशिष्ठ ऋषि की पुत्री है, जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर माता गोमती जल स्वरूप बन गए थे। अच्छा। इसलिए उसका मिलन समुद्र के साथ हुआ, तभी भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी जी ने गोमती का विवाह समुद्र नारायण के साथ कराया। इसलिए यहाँ पर नदी और समुद्र का पूरा संगम माना जाता है। इसका वर्णन हरिवंश पुराण में भी है। हरिवंश पुराण। गाइस, अब हम निकल चुके हैं द्वारकाधीश जी से। द्वारकाधीश जी भगवान के पावन दर्शन करके, सैडली वहाँ पर हमारे को गर्भगृह के वीडियो शूट नहीं अलाउ किया गया। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन शिवराजपुर बीच की ओर। सो गाइस, शिवराज बीच, which is also been called as one of the cleanest beach in the region, was closed due to the high tides, but फिक्र नहीं करने का, I'm gonna take you to another fabulous hidden gem. You know how much I love to travel, and the only thing I miss during my traveling is my family. So riders, अभी हम लोग सोमनाथ की तरफ जा रहे थे, सोमनाथ जी टेम्पल की तरफ। रास्ते में एक इतनी सुंदर लोकेशन देखी, लेकिन वहाँ पर क्या था कि रास्ता भी बहुत पतला था, बहुत नैरो था, बट ऑल थैंक्स टू गुरु का जो हमारे को यहाँ तक लेकर आ गई है। और यहाँ पर हमने आकर देखा कि इतनी सुंदर बीच है, ये कोई भी नहीं है, नो मैंस लैंड है एक तरीके से, कोई बंदा नहीं है यहाँ पर। और हम लोग इस व्यू को, इस समुद्र को एंजॉय कर रहे हैं, इन टाइड्स को एंजॉय कर रहे हैं। बट डोंट वरी, मैं पास नहीं जा रहा क्योंकि बहुत हाई टाइड्स हैं, सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट। सो एंजॉय कर रहे हैं और फिर यहाँ से फिर अपना निकलेंगे आगे सोमनाथ जी के लिए।
अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सोमनाथ जी, जो कि 250 किलोमीटर दूरी पर है। राइडर्स, तो रात को हम लोग सोमनाथ जी पहुंच गए थे, रात को आके सो गए और अब सुबह हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम के बाद हम जाएंगे गीता मंदिर और गीता मंदिर के बाद जाएंगे सोमनाथ जी के मंदिर, जहां पर महादेव का अभिषेक करेंगे। अभी हम लोग खड़े हैं त्रिवेणी संगम पे, जहाँ पर हिरण्या, कपिला और सरस्वती इन तीनों नदियों का संगम होता है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अपना भौतिक शरीर त्यागा था और अपना वैकुंठ सिधारे थे यहाँ से। उसके पीछे रीज़न एक ही था, जो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि यदुवंशियों का कुल का नाश हो जाएगा। उसी तरीके से हर यदुवंशी को यहाँ पर मोक्ष देने के लिए भगवान ने अपना भौतिक शरीर त्यागा था, जिसके बाद यहाँ पर इस स्थान की महानता और महत्वता है। सो गाइस, अभी हम खड़े हैं गोकुल धाम पर, जहाँ पर श्री भगवान कृष्ण ने अपना शरीर को त्यागा था और यहाँ पर जरा नाम के शिकारी के बाण लगने से उनका देहांत हुआ था, आप कह सकते हैं। और यहीं से ही उनकी आगे मोक्ष की यात्रा यहाँ से ही शुरू हुई थी। देख सकते हैं, ये शेषनाग जी की प्रतिमा है यहाँ पर, और ये शेषनाग जी वही हैं जो बलराम जी के रूप में, जिन्होंने जन्म लिया था भगवान श्री कृष्ण की संरक्षण करने के लिए। हर युग में जब जब विष्णु भगवान ने, नारायण ने जन्म लिया था, वहाँ वहाँ शेषनाग जी ने भी उनकी संरक्षण करने के लिए उनका साथ दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से, इसी स्थान से अपना देह को पाताल लोक में ले गए थे जब उनका मोक्ष हो गया था। और जैसे ही मतलब बलदेव जी जो उनके भ्राता हैं, वो उनको यहाँ तक लेकर आए थे। तो जब यहाँ पर छोड़ा था तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अब आप जाइए, मैं यहाँ पर अपना थोड़ा देर विश्राम करूँगा। और फिर जब पता लगा तो वो यहाँ से अपना शरीर त्याग कर पाताल लोक की तरफ चल पड़े थे। सो राइडर्स, अब यहाँ से हम निकलेंगे सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए।
जय शिव शंकर गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अभी महादेव से आशीर्वाद प्राप्त कर उनका पूजा अभिषेक कर बहुत सफल दर्शन करके अब निकल रहा हूँ गिर फॉरेस्ट की तरफ। अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते रहे। बाय बाय।